the annihilated. The powerful want everything. The problem, the powerful should have more. There is no such thing as equality. But no, my gripe is that I think the OTT platforms have too much power right now. Stayed out of work for long, 4-5 साल. 5 साल तो घर कैसे चल रहा था? Meher was running the house. My wife. Yeah. तो वो कमाती थी और घर चलता था. घर चलता था. I was trying my level best. यार एक टाइम था जब स्टार्स कहते थे मैं स्टार हूं, और अब स्टार्स कहते हैं कि मैं इनकी तरह परफॉर्मर बनना चाहता हूं, एक्टर बनना चाहता हूं, ऊपर वाला मुझे बस एक्टर बना दे प्लीज. मजा आ गया. बहुत जेन्युइनली कहना चाहता हूं, आई रिस्पेक्ट यू ऑल अ लॉट, ऑल 4 ऑफ यू, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. अगर एक तनाव हो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ और दिल से डंके की चोट, वो क्या होगा मानव? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ एक बिलीफ सिस्टम का क्लैश हो, या आप चाहते हो ये सुधार आए तो हम सबके लिए अच्छा हो, वो क्या होगा? मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बट आई थिंक मोर ऑनेस्टी वो आनी चाहिए, और तो कुछ नहीं. ऑनेस्टी टुवर्ड्स वर्क, ऑनेस्टी विद ईच अदर. क्या ऑनेस्टी? बोथ विद ईच अदर ऑल्सो, बिकॉज मुझे लगता है जो हम थोड़े जो क्राफ्ट वाले लोग होते हैं वो रेबल ही होते हैं. सो हम लोग ही नहीं जान पाते. फॉर एग्जाम्पल 2 आर्टिस्ट हैं, वो आपस में क्लैश नहीं कर सकते बिकॉज दे नो वेरी वेल व्हाट दे गोइंग थ्रू. सो मुझे लगता है कि वो ऑनेस्टी टुवर्ड्स ईच अदर, एप्रिसिएशन टुवर्ड्स ईच अदर, सपोर्ट सिस्टम शुड बी स्ट्रॉन्गर, कट थ्रोट नहीं होना चाहिए. और वेल दे मेकिंग अ फिल्म, इट शुड बी अ प्रोजेक्ट, इट शुड बी अ फिल्म. तो अभी भी क्या कट थ्रोट है अमंगस्ट एक्टर्स जेन्युइनली? दैट्स प्रीटी नॉर्मल. है नहीं है मानेगा नहीं कोई, बट हो जाता है वो, बिकॉज वी आर ह्यूमंस. समवेयर डाउन द लाइन एवरीबडी वांट्स टू गो अहेड ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. वो सच है, लेकिन होना नहीं चाहिए. वो रीज़न क्या है कि जो आप कर पा रहे हो, जो आपके पास टैलेंट है, वो आप ही का है, वो कोई और लेके नहीं जा सकता ना. तो यू हैव टू फाइट विद योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ एंड कम्पीट विद योर सेल्फ रेदर देन कम्पीटिंग विद अदर पीपल. सुधीर सर, आप एक तनाव हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ? तनाव के बगैर तनाव के तो कुछ मुमकिन ही नहीं है. सो तनाव वेरी नेसेसरी. You know that तनाव between producer director, between your sense of oh shit, अभी मैं किताब खोलूँगा या पहला पन्ना करूँगा तो फिर शायद मैं पता लग जाएगा सबको कि मैं मीडियोकर हूँ. So that तनाव with yourself, the only तनाव that's kind of wrong is when we try and pull each other down, which is often happens in the industry. We began by saying, right, that every film should be released. Then one big film comes and no other film gets released. You take all the theatres. So the multiplexes started with the idea that independent cinema के लिए भी कुछ जगह होगी. जगह ही नहीं है, shows ही नहीं है. तो that तनाव is wrong, right? Otherwise, without tanav, without conflict, where is creativity? You know, so I mean, there should be this tug, and everyone pulls each other a bit. See, benign kind of rivalry. When you're sitting and thinking the envy that इस किसी ने कमाल की फिल्म बनाई यार, ये तो अब मुझे भी बनानी चाहिए थी. A slight jealousy, a slight tug. Benign, everything is wrong, right? जहाँ वो कैंसरस होता है ना, एवरीथिंग इज मैटर ऑफ डिग्री ना जी. सो वो जो कैंसरस जब जाते हो ना उस डिग्री पे, तो वो गड़बड़ है. वो कभी कभी होता है इस इंडस्ट्री. आई मीन इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट प्लेस ऑफन. रजत, We are all part of the industry, so to speak. But at least for myself, I feel, and I don't know if Sudhir will agree, that I'm on the margins of the industry, and I'm quite happy to be on the margins of the industry. So am I. Yeah, so one doesn't have to deal with the mainstream film industry, which exists in a certain way, and I don't think it's going to change. Though every 5 years or 10 years you feel that there's a green shoot of change, but then it gets appropriated by the mainstream again. So that the change really doesn't happen.
Like you said about the multiplexes, when they came in, it was hopeful. Then they got taken over by the same old. And now the same thing happened with the OTT platforms, which when they came in, we thought, okay, this is our space. And now you realize it's not. There is too much greed. Some people want everything. Who are these some people? The जो आप refer कर रहे annihilated, there's the powerful want everything. The problem, the powerful should have more. There is no such thing as equality. हैं? सर ये पावरफुल जो आप बोल रहे हो, हाँ. who are you referring Those that run things. No, it's the industry that itself, runs. which believes in a certain kind of a product, if you want, you know. And then it's a manufacturing thing. They keep manufacturing with a little change here and there, upgrading it a little bit, but the language doesn't change. So if you want to try and do something in a slightly different language, or different dialect, or your own expression, then it's hard. But you know, again, I'm saying we are quite used to being on the margins. Yep. So there is no fights like that. It's the truth. This is how it is. We enjoy being on the margins rather. So I mean, there is not that much pressure on us. इनफैक्ट सत्यदेव आप हंस रहे थे जब रजत ने कहा था कि हम लोग मार्जिन से हैं, आप रिलेट करते हो? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप जानबूझ के मार्जिन में रहना चाहते हो? पता नहीं जानबूझ के कर रहे हैं or one finds ourselves there, but it's maybe one's internally wired like that, but I think it's a more comfortable space. I mean, you go to bed happy, but to say that sort of, I still believe that the story will always be more important than the spectacle, and I think a formula eventually will fail, and I think these two things which a lot of the sort of to use a generic term जो पावर पोजीशंस ऑफ पावर में हैं इंडस्ट्री में, आई थिंक जब अगर वो भी ऐसे सोचने लगे कि ये एक एल्गोरिदम है, ये एक फॉर्मूला है, तो दिखता है वो सारी फिल्में पिटती हैं, वो इवेंचुअली यू नो दे आल्सो कम टू द सेम वी आर इन दिस मीडियम सिनेमा, नो, वो किसी के चाचा की बपौती थोड़ी ना। तो वो तो मेरी है, तो मेरे से नहीं छीन सकते आप उसको। अगर मुझे लिखना आता है और मेरे पास आईफोन है या कोई भी फ़ोन है, तो मैं से तो नहीं छीन सकते अब आप, है ना। दैट सेड ऑल्सो इंडस्ट्री इज नॉट, इट्स अ फनी प्लेस, यू नो, इट्स वेरी काइंड समटाइम्स। हाँ, समटाइम्स यू कैन फेल एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डिपेंड्स ऑन हु इज इन चार्ज एट व्हाट टाइम। तो एक एग्जांपल दीजिए जब आप फेल हुए पर आपको अपॉर्चुनिटीज। मैं अभी तक फिल्में बना रहा हूँ, मैंने कौन सा अभिनव सर, मैं आज मेरे पास 4 फिल्में हैं आज। मैं आपको फेलियर थोड़ी देखता हूँ। नहीं, मतलब फेल से मेरा मतलब फ्रॉम 2017 when I was trying to make Dasdev, and now there are bad stories there, so I mean stories of betrayal, stories of bullshit, friends not standing by you, all that happens because it's such an ephemeral thing. अब you are banking on an idea, no, चल जाए मेरी पिक्चर, अरे यार इसकी ना चले, तो जो if we all have to want to like each other and to want the other to succeed, because in that success, in Rajat's success is my success, no, मैं बैठा हूँ कान फेस्टिवल में, वो अनुराग कश्यप अंदर आ रहा है, वो ऐसे जब जहाँ मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स को आते देखा उसी हॉल में, तो आई फील रियली एक मिनट के होता है यार, मैं होता तो, बट आफ्टर दैट इट्स हैप्पीनेस, एंड देन everybody sits down, Kennedy starts and it says dedicated to Sudhir Mishra, so I started crying, right? So that's camaraderie, that's what you need, no? I mean, and he's not, at least, you know, there's so much grace there, no? तो ये between me and an A-lister conversation था, नाम नहीं लूंगा बट ठीक है, you'll understand। तो मैं उनसे मिला था करीबन 2 हफ्ते पहले, and I said how's it going, उनकी फिल्में नहीं चल रही, तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ कहा, यार क्या गलत हो रहा है, तो I said maybe अब एक्टर्स का दौर आ गया है, कंटेंट का आ गया है, स्क्रिप्ट का आ गया है, एंड ही स्टार्टेड सेइंग हाँ यार मैं इस एक्टर को फॉलो कर रहा हूँ, उस एक्टर को फॉलो कर, क्या काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछा कि आप पब्लिकली क्यों नहीं बोलते हो ये, व्हाई डोंट यू ट्वीट इट आउट। सी से नहीं आप, फिर अगर हम ट्वीट करेंगे ये एक्टर्स हमें पसंद है तो लोग बोलेंगे कि हमको एक्टिंग नहीं आती वापस। So they're not coming out in the open to say how much they respect Manav, Sudhir, Rajat, Satya. नहीं करते हैं वो लोग, जो गलत बात है, यू नो। आपस में ये लोग एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं,
बट जब लेकिन आप वो लोग भी थोड़ी इज्जत करते हैं. बहुत करते हैं सर. हाँ हाँ, नहीं 100%, ऐसा नहीं है. that's That's what why I'm I'm saying saying. that aspect of the industry is there. Certain respect for those that stand by their convictions and passions. You know, Sid, I believe that whatever you want, जी. you get. You know, if you want fame and wealth and all, you will get it. And if you want, I'm saying whatever your pursuit in life is, you somehow manage to get it. So it's for each one to decide what is it that I want out of life. I want big commercial hits. You work towards that, and you spend your life chasing that, and it'll come to you at some point, and then also go away. That's also okay. But I'm saying you make a choice every time. You know, you say yes to a project. You say yes to an idea. You're making a choice, and you are a circle of all your choices. You know. Okay, let me ask you all. You could go back down the memory lane, या you're talking about present. As a filmmaker, as an actor, जैसे सर ने कहा किसी को शौहरत चाहिए, किसी को हाउसफुल चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पावर चाहिए. As an actor, एक चीज जो आप कहते हो, at any point of time जब मैं रिटायर हूं, whenever you feel like that, मुझे ये एक चीज चाहिए from audiences and from people and friends. वो क्या है? See, personally speaking, I don't know about how much talent I have as an actor, but as a human, I want, when I grow old, I look back to the cinema which I made. That should inspire a lot of other generations of actors. Sudhir sir. I want to keep making films. So the next one, if I keep getting, that's reward enough. And I've lived in, as much as I've criticized someone or whatever, I exist because of the grace and blessings of a lot of people. Javed Akhtar, Mahesh Bhatt, Shekhar Kapoor, Saeed Mirza, Kundan Shah, they all adopted me, looked after me. So, I mean, I think, as long as that love exists, एक चीज़ खराब हो रही है इंडस्ट्री में. जी. एक ज़माने मतलब बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं. हाँ, कुछ चीज़ें ऐसा नहीं बेहतर नहीं हो रही हैं. There's a lot of risk. So, for example, a lot of women are coming into the women directors. Sometimes you see women on the other side of the camera. There's a lot of बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं. ऐसा नहीं सब कुछ पहले बेहतर था. लेकिन एक चीज़ मुझे one thing which I miss is there was a variety when I came to Mumbai. तो इधर B.R. चोपड़ा थे, इधर मणिकौल, है ना. So they all coexisted. And वो कभी उधर से B.R. चोपड़ा, I'm saying because I specifically saw that interaction और चोपड़ा साहब कैसे और ऐसा कुछ. So I mean, he doesn't want to be like him, he doesn't want to be like him, but everybody wants everybody to kind of have some space. अभी कुछ एक स्टैंडर्डाइजेशन सा एवरीबडी वांट्स, आज मणिकौल जैसा आदमी आए तो लोग उस पर हंसेंगे. तब भी हंसते थे, लेकिन भाई लेकिन किस तरह से हंसते थे. मणिकौल का एक कहानी सुनाते थे. राजकुमार जो एक्टर थे ना, उनके मामा थे. तो मणिकौल ने एक फिल्म बनाई उसकी रोटी. तो मामा से मिलने गए, बोले मैंने एक कहानी बनाई, फिल्म बनाई उसकी रोटी. तो राजकुमार ने कहा बेटा रोटी वो भी उसकी, हमारे साथ काम करो, साथ में मिलके अपना हलवा बनाएंगे. But there was that love, no? They coexisted, right? I mean, so अच्छा civilization, अच्छी जगह, अच्छी फिल्म इंडस्ट्री वो है जहाँ there's a place for the merchant and the poet. रजत, आपने कहा है digital platforms have formed a wrong narrative of being saviors for actors. You still stand by that statement? No. For actors, I think it's a great time. And the coming of digital platforms has been great for actors, lots of technicians, new writers. The kind of roles that are being written for actors now and the possibilities that the actors have didn't exist 6, 7, 8 years back. That's a fact. Somebody like Jaideep Ahlawat has been a great actor forever. But Patan Lok did something for him that wouldn't have happened otherwise. Or Pratik Gandhi with Scam and so on. So there are many, many instances like that. For actors, it's been wonderful. But no, my gripe is that I think the OTT platforms have too much power right now, and they are controlling all kinds of distribution and deciding everything that can be made or will be made. That is an issue. So if they don't like
what you're making, even as a theatrical film, the chances are it will not be released. And this is something that has happened over the last 3 years maybe. And it's not a good sign for at least independent films. For a different kind of filmmaking, I think this is a bad time for that. And I think OTTs have a lot of rethinking to do for that. सत्या, आप को मैं फॉलो कर रहा हूं फ्रॉम नो वन किल्ड जेसिका, विक्रम वेदा. यू आर नोन एज अ सॉलिड एक्टर, राइट? कभी आपको कुछ सर्टन रोल्स नहीं मिले हैं जब आपको रीजनिंग जो दिया गया है फॉर नॉट गेटिंग दैट रोल बड़ा अजीब और गरीब था, एंड यू वर नॉट कन्विंस्ड कि दिस द राइट रीजन फॉर रिजेक्टिंग मी फॉर अ रोल एंड इट रियली हर्ट यू? I feel that over the years, I'm like a go-to person for that sort of slightly upmarket, urban, sophisticated man. लेकिन अगर किसी को गांव में की हिंदी बुलवानी है तो वो नहीं देखेंगे. I mean, I always used to feel this, and that I've auditioned for things where, you know, just people just have the sort of impression that I may not be able to pull off sort of a rural character. I think I will. It hasn't happened yet, but otherwise, you know, every second project I do is either an undercover operator or a cop. You know, so clearly, or in the army or something, and I see that. But you know, after a while, you can sit at home for a year and say, I'll wait for something which is a bit different. But when you've sat, stereotyping is a real issue. When you've sat for a year and then you take the next cop role that comes, because you know because people form their sort of judgments on the basis of what they've seen of you, and if they've seen you play a cop or an army guy in 8 projects, then that's the first name that comes to your mind, and I mean, there's no way to fight it unless you're extremely patient and want to sit and not do anything for 5 years. मानव, आपने कहीं कहा था कि people should pay 500 rupees to Amir Khan if you enjoyed Lal Singh Chadda. अरे नहीं, वो गलत है. मैंने क्या कहा था असल में? जब मेरी बात सुनो, सच्चाई मैं बताता हूँ. मैं बताता हूँ, फिर कुछ मीम बन जाएगा. वो पिक्चर थिएटर में नहीं चली, सो कॉल्ड. मुझे पता नहीं क्या आपके तरीके होते बताने के, बट नेटफ्लिक्स पे आई तो बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे आने शुरू हो गए. पाजी फिल्म बड़ी बढ़िया लगी, ये है वो, यू नो हाउ द पीपल कनेक्ट टू मी. अब मैं मस्ती में उनको लिखा, मैं कहा यार तुम्हें इतनी अच्छी लगी तो 500 रुपये आमिर खान प्रोडक्शन में भाई को भेज दूं, उनको बड़ा नुकसान किया. Correct. Everybody who sees my films on torrent also, I should ask for 500 rupees. तो मैंने ऐसे ही बोला, मेरा मस्ती में था वो. मैं जैसे पंजाबी का होता है कि जा रहा हूँ जैसे 500 रुपये ज़्यादा लग जाता है, यू नो दैट वाज थिंग. पर वो ऐसा कोई उनको धक्का नहीं बोला कि दे जाके. बड़ा सो मेरा आइडिया ये था कि यार आपने जेन्युइनली सच में पसंद की है, और उन लोगों ने बड़े बड़े मैसेज भेजे मुझे, एंड लिटरली दे लव्ड एवरीथिंग अबाउट द फिल्म. देखो, हो सकता है आपको अच्छी लगे पिक्चर, बुरी लगे, आप कह सकते हो बिकॉज हम मार्केट में आ गए हैं, आपकी मर्जी, आपको अच्छी लगे बुरी लगे. तो वो मैंने इसलिए बोला था यार 500 रुपये दे दो, उनका बड़ा नुकसान किया तुमने बायकॉट करके. क्योंकि मुझे अभी तक नहीं समझ आया था बायकॉट हुई क्यों थी. मुझे उसका प्रॉपर रीजन नहीं समझ में आया कि क्यों बायकॉट करना आपने किस चीज को. अगर ओके, पर क्या इतना बड़ा रीजन था बॉयकॉट करने का, वो मुझे अभी भी पता नहीं चला कुछ भी. आई ट्राई टू रीड फ्यू आर्टिकल्स एंड ऑल, बट इट डिडंट मेक सेंस टू माय माइंड एटलीस्ट. और जैसे रजत ने कहा था कि ये ऐसी फिल्में बाद में हिट हो जाती है डिजिटल पे, और उस वक्त लोग जज करते हैं व्हेन इट्स इन द थिएटर्स, दे स्टार्ट सेइंग बुरी पिक्चर है ये, और बाद में कल्ट क्लासिक बन जाती है. अब आ रहे हैं ना सब लोग वापस थिएटर में. हाँ, they all coming back. I think Gangs is releasing again in theaters, etc. Laila Majnun. Yeah, so I think they've figured out that, you know, that's just shows you that there's some sentiment which prevails at that time which adversely affects a project. और वही फिल्म आप 6 साल बाद थिएटर में लाएं तो रिसेप्शन बिल्कुल अलग होता है. सो आई मीन, तो आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कही थी सत्यदीप, कैन आई कॉल यू सत्ता? Yeah, absolutely. तो आपने कहा कि कोई अलग रोल का, या तो फिर मैं एक्सेप्ट करूं कि मुझे अंडरकवर कॉप मिला और मैं काम करते रहूं, राइट? बिल्कुल. ऑल 4 ऑफ यू, स्टार्टिंग विद यू रजत, सबसे लॉन्ग वेटिंग पीरियड आपका फॉर अ रोल या प्रोजेक्ट क्या था, एंड व्हाट डिड यू गो थ्रू? No, for every film that I've made, it's been a long wait, except for 1 or 2 exceptions. You write something, and then you keep trying to make it. Sometimes it takes 8 years, 10 years. It has, but it's not that you stop everything and don't do anything else. Life continues. So you write another script and another, and you make what you can make. Mithya waited for 10 years to find money.
Aankhon Dekhi took a long time writing. That also happens, that you have an idea, but it sometimes takes 7-8 years for it to become concrete and come on a paper. That's also gestation period for an idea. So that is also another kind of waiting. And even now, I'm sure Sudhir also, I have 3-4 scripts ready. And they've been with me for a few years. Sometimes what happens after 6 years, you read it again, you say, anyway, now it's not good, you chuck it. But you've written something else. So at any given point, one has 3-4 scripts which are, I'm ready to do it tomorrow, but they wait for the money. तो उस वक्त क्या बीतती है आप पे? इनसिक्योरिटी आती है, ठहराव रहता है, क्या होता है? No, like I said, life continues and you know that this is the path you've chosen. So it was never going to be easy. Anyway, filmmaking is not easy, and if you're outside the mainstream language, it's going to be a little more difficult. So you're prepared for it. It's not something that was unexpected. You're prepared. You know this is the path you've chosen. It will take time. Sudhir sir? In 1987, 20 of us barged into Akira Kurosawa's house. सच में? So I have photographed to prove it. So he looked at us, some of us, they asked him question, and he said some films don't get made, we have waiting periods. The frustration of younger filmmakers talking to Akira Kurosawa, he said, if you are a filmmaker, then you must have 20 stories to tell, at least. So if the producer says not this one, you say, what about this one? Then he says, not this one. He says, wait a minute. What about this one? He said, not this one. No, I have another idea here, this one. So, and when he said this, and he said, your Satyajit Ray made, that he looked at me. हाँ. And so your Satyajit Ray made the first film that he wrote, Ghore Baire, last. I don't know if that's true or not, but that's what he said. So I said, यार कुछ मतलब होगा ये कुरोसावा ने मेरी तरफ देखा. कुछ तो मतलब होगा ना. तो मैं तब से सुबह उठता हूँ और लिखने बैठता हूँ. रोज? हाँ, रोज. जब मैं शूटिंग कर रहा हूँ तब नहीं, तो कोई ना कोई ख्याल, कोई ना. तो जैसे रजत बोल रहा है, ऑल ऑफ अस हैव 6 स्क्रिप्ट्स. अभी मेरे पास कोई प्रोड्यूसर आएगा, कोई फिल्म है, ये लो. तो नहीं, ये लो. एक सीरीज है, उसका नाम है नवाब द नॉच गर्ल एंड द ईस्ट इंडिया ड्रग कंपनी. वो मैं 7 साल से बनाना शुरू कर रहा हूँ. वो बन गई थी. एक प्लेटफॉर्म ने बोला था 7 सीजन बनाओ उसका. Wow. फिर वो चले गए और अभी 1 सीजन भी नहीं बना, तो वो अभी भी रखा हुआ है. तो बट यू अब उसको या तो बैठ कर लेके रो, डिप्रेशन में शराब पियो, मर जाओ, या फिर कुरोसावा की बात मानो. That's what perseverance is. And you know, Kurosawa की बात कर रहे हैं. That same Kurosawa tried to kill himself because he was in depression because he could not make his next film. And Then till Coppola and these people produced his film. तो बड़े बड़ों के साथ हुआ है यार. मैंने विजय आनंद को देखा है, काम नहीं है. सो जब उनके साथ हो सकता है तो हम कौन सी खेत की मूली हैं. सो यू हैव टू टेक इट. हम नोबडी किसी डॉक्टर ने नहीं हुआ. एक पंजाबी में है, कुछ औंज भी रहा आँखें सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, करेक्ट कर देना पूरे, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी. तो जो मरने आए थे, किसी डॉक्टर ने थोड़ी बोला था हमारे जैसे कि इतने जालिम लोग नहीं हैं जितना हम अपने आप को मारना चाहते हैं. आपके साथ ये फेज आया? I've stayed out of work for long, 4-5 साल. 5 साल. तो घर कैसे चल रहा था? मेहर was running the house. Yeah. तो वो कमाती थी और घर चलता था? घर चलता था. I was trying my level best. बट उसमें उनका डिसीजन था, बिकॉज अब ये सच है कि मेरे 90% डिसीजंस वही लेती हैं. उनका डिसीजन था कि यू मस्ट. मेरे 90% डिसीजन वो लेती है. मैं भी उसी बोट में हूँ सर, डोंट वरी. नहीं, मेरा तो बहुत बड़ी हुआ है. वो क्या, उसका क्या था, व्हाट शी टोल्ड मी बड़ा क्लियरली, बहुत सिंपल है. थोड़ी पंजू फैमिली है हमारी. उन्होंने सिंपल बोला जी कि ये है जी, यही करना है, नहीं तो बैठ जाओ घर पे. तो मैंने कहा देख, तेरे को प्रॉब्लम है, करने को 4 चीज़ें आ रही हैं, नहीं करूँगा तो क्या करेगी. कहती मैं बैठी हूँ. दबंग होती है ना थोड़ी औरतें. उसने चलाया घर. उसने बोला जो आपका मन करता वही करोगे अभी आप. तो देन उड़ता पंजाब हैपेंड. शी सेड एम फॉर, जो आप एम कर रहे हो वो आएगा, वो करोगे तो सही रास्ते पे जाओगे. फिर 10 दिन बाद फिर बोलोगे गलत रास्ते पे आ गया, फिर घूम के इधर जाओगे. तो काइंड ऑफ अगर मेरा करियर शेप हुआ तो उसके डिसीजंस के कारण. क्या बात है, थैंक यू मेहर. अच्छा, मैं
But a lot of us have lived because and survived because of the women in our life. Same here, sir. Me too, sir. 100%. I mean, no independent filmmaker or anyone could have survived without the emotional support or the actual economic, not just the बीवी करते रहो मैं तुम्हारे साथ हूँ, but actual economic support. इससे याद आया, मसाबा कितनी इमोशनल रॉक रही है आपके लिए सत्या? I mean, her life is, she's very driven. She's way more driven as a human being than I am. And I think that sort of, that's almost like motivating for me, because I see her so passionate about what she does. And every day is a new challenge, which she, wakes up and sort of faces with such joy. So it just sort of rubs off. And thankfully, I've actually met her at a stage in my life where I was doing better. I had kind of, things had slowed down to such an extent that I'd moved to Goa, because 100 rupees takes you a lot further in Mapsa than it does in Bandra. And then OTT started happening, etc. But yeah, she's like a constant sort of pick me up for me every single day. So I'm very, very, very grateful for her. आजकल से बहुत सारे unfortunate instances के बारे में हम लोग सुनते हैं. You're going to be a father very soon. ये uncertain times जो हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, कभी कभार आपको डरा देता है कि how will I bring my child up in an environment that's existing right now? I think we all tend to have our little bubbles beyond a point. That's your safe space and you live within that. So I don't think you think too much about it. The whole world has children. The whole world manages to raise them regardless of sort of opportunity or means, etc. So, it'll happen. And You have to be a real pessimist to not have children. yeah. And I think, decide to I not mean, have I still haven't had a child, but I think Me. you tend to look at the world, Pessimist. yeah. I didn't have children. I think you tend to look at the world a bit more optimistically if you have children or are going to have children. That's the only way to do it. You have to believe that the world is a better place where you bring I agree. your child in. And I wish you all the best, bhai. Blessings to the Thank you. baby as well. Thank you, sir. ये दो स्कूल ऑफ एक्टिंग एग्जिस्ट करता है, या 3-4 भी हो सकते हैं. आई एम नॉट एन एक्टर सो आई डोंट नो मच, बट आई हैव हर्ड अबाउट दीज टू स्कूल्स. एक एक्टर है प्रशांत नारायणन, जिनसे मैं बात कर रहा था, और मैंने उनसे बोला कि रणवीर सिंह ने एक फिल्म के बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे क्योंकि ही कैरीड हिज रोल बैक विथ हिम एंड ही लिव्ड दैट डार्क स्पेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. और प्रशांत ने मुझे बोल रहा था कि रणवीर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, यू कम, यू एक्ट एंड यू गो. एक अक्षय पाजी का था, जहां अक्षय पाजी से लोग बोलते हैं आप 5-5, 6-6 फिल्में करते हैं, क्यों ना आप एक फिल्म एट अ टाइम करें, कैरेक्टर में घुस जाए. अक्षय पाजी का था, देखो मैं रोज काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं निकलता हूं घर के बाहर, मैं 5-6 फिल्में करता रहूंगा. Which school of thought do you all follow, and what do you think about these two schools, Manav? ये बड़ा मुश्किल है. But I think both those schools are the same. I mean, what you're saying is that even Prashant was saying the same thing, कि मतलब कोई घर नहीं लेके जाता, वो करो और pack up के बाद switch off and go home, and the same thing with Akshay Kumar. But रणवीर कहते हैं कि वो घुस जाते हैं अपने रोल को कैरी ऑफ. थोड़ा बहुत तो घर ले जाते हैं काम. मेरा सर सिंपल आंसर है, अगर तो मेरा रोल हिट हो जाए तो मैं बोलता मैं घुसा था, अगर फ्लॉप हुए तो मैं इस बार घुसा नहीं. So, हमें बिना किसी बात के हमें पूरी किताब फिलॉसफी के लिए तो इतनी नहीं है सर. एक्टर है, डोंट टेक इट सीरियसली. हर बंदा अपने घर के लिए, रोटी के लिए, अपने पैशन के लिए काम करता है. वी आर लकी, वी आर पार्ट ऑफ समथिंग व्हिच वी लव. But why are we saying that this is right or that is wrong? No, but there are two processes. There are two different मेथडोलॉजी processes. इसका, और आप नसीर का मेथड अलग है, पुरी साहब का मेथड अलग था, इरफान का मेथड बिल्कुल अलग था, रजत का अलग है, डैनियल डे लुइस का सुनते हैं बिल्कुल ही अलग है. वो ही कैरीज द कैरेक्टर, ही स्नार्ल्स एट एवरीबॉडी ऑन द सेट. नाउ who's to say Daniel Day-Lewis is bad? Point is whatever works here. Whatever works. आई थिंक मेरा सबसे बेस्ट है. मेरा हिट रहा तो मैंने बहुत कोशिश की. pack up के बाद पैग लगा. अगर तो भाई वही है, चल गया तो इट्स लाइक सातवें माले से गिरे, बच गए तो मतलब ब्रेव, मर गए तो बेवकूफ. सिंपल सी बात. जैसे रजत, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक्टिंग मेरे लिए आसान है, टू ईच जोन, राइट? फिर नसीर साहब ने कमेंट मारा था उस पर, यू आर अवेयर ऑफ दैट. व्हाट डू यू हैव टू से? See, what is Nasir's comment?
No, whatever. वो मैं off अरे the यार cuff हम आपको दोनों का बता हीरो दूंगा। है यार. We love him, no? What's the problem? No. So the comment. You want me to tell you the comment? Yeah. Okay. But Do I have his your comment permission? is always interesting, no? No, I'll tell you. With the Nasir क्वेश्चन Saab, पूछ लिए, परमिशन चाहिए अभी. because नहीं चल रहा है भाई. I've said this often in interviews. हाँ. That film acting is the easiest job in the world. Nasir साहब मुझसे नाराज हो जाते हैं इस बात को लेके. But this is not how I mean it. I don't mean that actors don't work hard. Some actors work very hard at it, and like I said, it is their process, and it's absolutely worthwhile for an actor who believes that, who wants to do his backstory, prepare, actually go and live in that life. It's very possible, and it works for some actors. I am not that serious an actor. I'm not even an actor. I got into it by chance, by mistake, by an accident. So for me, the way I look at it is very different. And for me, I also believe this, that a film actor should do as little as possible, because it's the camera and the director and the script which does most of the work. And an actor's job is actually to not work, to not act, you know. And I think that brings a certain lightness to a performance and a certain amount of instinct, which I regard very highly in actors that I like. For example, Ranveer Shori has that, loads of it. Or somebody like Sanjay Mishra has immense amount of that. They may have their own ways of preparing for the role, which maybe I'm not aware of. Nasir Saab has the ability to do all that work and still be alive and not be bogged down by the work he's done. Not all actors who follow the method have that capability. That's true. You know? So Nasir Saab is an exceptional actor. He's a wonderful actor. And he has a method which he follows and which he believes in very strongly. I don't have that strong a belief in acting processes. And I respect him very much and I love him very much. And I'll never fight with him about it. But he fights with me sometimes. Thank you so much. आप चारों आए. I वापस मैं कह रहा हूँ, I respect all four of you so much.